हूँ, आशा करता हूँ आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूँगा बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। दीप रतन जाटव, अखिलेश यादव, साकिब अहमद, दीपक प्रजापति, स्टडी पॉइंट दिव्या कुमारी, चांदनी एजी, रंजना वर्मा, सुनील मीना, सागर निषाद, सभी प्यारे बच्चों को बहुत स्वागत है। और आप सारे प्यारे बच्चे जानते हैं कि आपका प्यारे बच्चे 3 बजे का जो जीएस का प्रैक्टिस सेशन है वो शुरू हो चुका है। आज के प्रैक्टिस सेशन को प्यारे बच्चे हम थोड़ा सा जल्दी करेंगे। थोड़ा सा जल्दी इसलिए करेंगे, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा क्योंकि इसके बाद में मेरी मैराथन है, ठीक है, 4 बजे से। तो आज थोड़ा सा जल्दी करेंगे, थोड़ा सा कॉपरेट आप करेंगे, एक बार थम्स अप कर देंगे इस बात के लिए कि हाँ भैया आज के लिए कॉपरेट है। कल से हम फिर उसी तरीके से बहुत सारे एक्सप्लेनेशन के साथ में, बहुत सारे प्रयोग के साथ में अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो शुरू करेंगे आज की क्लास को प्यारे बच्चे। आज की क्लास को शुरू करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है रज्जुक थे। रज्जुक कौन थे? तो रज्जुक की बात अगर हम करें, चोल राज्य में व्यापारी थे, मौर्य शासन में ये अधिकारी थे, या गुप्त साम्राज्य में सामंत वर्ग था, या शक सेना में अधिकारी थे। तो रज्जुक की बात करें या युक्तक की बात करें या प्रदेशक की बात करें, इसका प्यारे बच्चे सम्राट अशोक के समय भी आपको सुनने को मिलता है, लेकिन ये दरअसल में चंद्रगुप्त मौर्य के समय से ही थे। और ये कौन थे? मौर्य साम्राज्य में अधिकारी थे। कौन थे ये? मौर्य साम्राज्य में अधिकारी थे। और मौर्य साम्राज्य के अधिकारी आप कभी नहीं भूलना। जैसे एक आपका पोतवा अध्यक्ष पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है? पोतवा अध्यक्ष कौन थे? मौर्य काल में। आपसे पूछता है प्यारे बच्चे सीता अध्यक्ष कौन थे? सीता अध्यक्ष, या ये भी पूछ लेता है सीता किसको कहते थे? सूत्राध्यक्ष पूछ लेता है आपसे कि सूत्राध्यक्ष कौन थे। तो क्या बोलेंगे आप? पोतवा अध्यक्ष भैया जी ये मेजरमेंट से संबंधित थे, यानी मापतोल के अधिकारी थे। कौन थे ये? मापतोल के जो आपके अधिकारी थे, मेजरमेंट ऑफिसर्स थे, मापतोल के अधिकारी थे। भूमि के जो अधिकारी थे प्यारे बच्चे, जमीन के जो अधिकारी थे, जैसे आज पटवारी होता है, ठीक है, और अफसर होते हैं। सूत्राध्यक्ष कौन थे? ये कताई बुनाई के थे। कताई बुनाई जानते हो ना, जैसे स्वेटर बुना जाता है, कताई होती है, सूत काता जाता है, तो ये सूत्राध्यक्ष थे। ये प्यारे बच्चे आप लोग हमेशा याद रखेंगे। निम्न के जोड़े बनाइए, निम्न के जोड़े बनाइए। और जोड़े बनाएंगे विक्रम संवत 248 एडी, शक संवत 319 एडी, कलचुरी संवत 58 बीसी, और गुप्त संवत आपका 78 बीसी। 78 बीसी। तो क्या कहेंगे, एक बार बोलेंगे। तो विक्रम संवत की अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चे, विक्रमादित्य द्वारा चलाया गया, ठीक है, स्थानीय शासक थे, अपने नज़दीकी शासक को हराया, 58 बीसी का है। शक संवत जब कनिष्क गद्दी पर बैठते हैं, कौन बैठा? जब कनिष्क गद्दी पर बैठा, शक संवत चला आपका, जब कनिष्क गद्दी पर बैठा। कलचुरी वंश, उनका ये प्यारे बच्चे आपका स्थानीय कैलेंडर था 248 एडी का। गुप्त संवत चला जब चंद्रगुप्त प्रथम गद्दी पर बैठे। तो गुप्त संवत किसने चलाया है? चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया है। और कलचुरी प्यारे बच्चे जिसको हम चेदी वंश बोलते हैं, महामोग वाहन थे ये। शक संवत प्यारे बच्चे ये कनिष्क ने चलाया है। आज भारत सरकार या आपसे कभी पूछे इंडियन गवर्नमेंट किसका इस्तेमाल करती है, तो इंडियन गवर्नमेंट प्यारे बच्चे शक संवत का इस्तेमाल करती है, ठीक है। विक्रम संवत किसने चलाया? आपके एक राजा विक्रमादित्य थे, जिन्होंने अपने स्थानीय शासक को हराया, और विक्रमा संवत उन्होंने चलाया 58 बीसी में, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को याद रख लेनी है। तो क्या बन जाएगा? 3 1 3 बन गया, और फिर बन गया आपका प्यारे बच्चे 4 3 4 1 2 3 4 1 2, और ये ऑप्शन बी एकदम से सही हो जाएगा। ऑप्शन बी एकदम से सही हो जाएगा। निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था? जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड थे, स्टेनबली बाउंडबिन थे, नेविल चैम्बरलेन थे, या फिर विंस्टन चर्चिल थे। तो क्या आंसर होगा? आप सारे प्यारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। आप कहेंगे भैया जी विंस्टन चर्चिल हो जाएगा। कौन होंगे? विंस्टन चर्चिल ने भेजा आपका किसको? क्रिप्स मिशन को। एक बार आप मुझे बताएंगे क्रिप्स मिशन क्यों आया, क्यों भेजा गया और कब आया? तो भारत ये आया था प्यारे बच्चे आपका 23 मार्च आपका 1942 को। दरअसल में एक भारत में था आपका वायसराय, भारत में वायसराय था इस समय पर लिनलिथगो। कौन था? लिनलिथगो ने एक घोषणा कर दी। और क्योंकि क्या घोषणा कर दी भैया? ये सेकंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था,
और हम भारतीय कह रहे थे कि भाई हम आपके साथ तब लड़ेंगे जब आप हमें क्या कर देंगे, आज़ाद कर देंगे। तो 1939 से 45 के दौरान जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, लिथगो ने एक घोषणा कर दी, बोला भारतीय हमारे साथ है, जबकि हम थे नहीं। तो भारतीयों को मनाने के लिए क्रिप्स मिशन आया, किस लिए, ताकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सहयोग प्राप्त हो सके। क्या बोलोगे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सहयोग प्राप्त करने के लिए किसका, प्यारे बच्चे, क्रिप्स मिशन आया। 23 मार्च 1942 को भारत पहुंचा। रैमजे मैकडोनाल्ड कभी भी पूछे तो याद रख लेना, गोलमेज सम्मेलन के समय है, गोलमेज सम्मेलन के समय है प्यारे बच्चे, यानी 1932 के पीरियड के जब कभी भी आपसे पूछे, या आपसे पूछे जब पूना समझौता हुआ तब कौन था आपका, 24 सितंबर 1932 को, क्या बोलोगे, 24 सितंबर 1932 को, तो कौन था आपका, रैमजे मैकडोनाल्ड था। गोलमेज सम्मेलनों की जो अध्यक्षता करी है वो कौन से ब्रिटिश पीएम ने करी है, तो आप हमेशा कहेंगे भैया जी जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड है। ओके, नेक्स्ट, किस गर्म जलधारा को जापान की काली धारा कहा जाता है, वो कौन सी गर्म जलधारा है। अगर हम बात करते हैं गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा, तो प्यारे बच्चे अगर हम बात करें किसकी, ठंडी गर्म जलधाराओं, ठंडी और गर्म जलधाराओं की, तो जो ठंडी आपकी जलधारा है इसमें मैं क्या बोलता हूँ आपसे, ग्रीन बगुले ने, क्या बोलते हैं, ग्रीन बगुले ने लेबर की आंख में, क्या बोलते हैं, लेबर की आंख में ठंडा केला, क्या बोलेंगे, ठंडा केला और बोल्ट क्यों फेंका, क्या बोलेंगे, बोल्ट क्यों फेंका। एक दो बार बोलेंगे तो आपको भी याद हो जाएंगी। ये क्या है भैया, तो समझे इसका मतलब क्या होता है प्यारे बच्चे। ग्रीन का मतलब है आपकी ग्रीनलैंड की धारा, किसकी धारा, ग्रीनलैंड की धारा, ठीक है। बगुले से मतलब है बेंगुएला की धारा, बेंगुएला की धारा। लेबर से मतलब है लेब्राडोर की धारा, किसकी, लेब्राडोर की धारा। ऑक से मतलब है ऑकलैंड की धारा। और केला से मतलब क्या है प्यारे बच्चे, कैलिफोर्निया की धारा, किसकी, कैलिफोर्निया की धारा। और बोल्ट से पूछे प्यारे बच्चे तो आप कहेंगे हम बोल्ट की धारा। क्यू से पूछे आपसे प्यारे बच्चे तो कहना क्यूराइल की धारा। और फैका से पूछे तो फॉकलैंड की धारा, किसकी, फॉकलैंड की धारा। अब यहाँ पर रूट वर्ड आया ठंडा, तो ये सारी ठंडी जलधाराएं हैं। कैसी जलधाराएं हैं, ठंडी। फिर हम पूछा है उसने कि गर्म जलधारा किसको बोलते हैं, तो किसको बोलते हैं गर्म जलधारा, क्यूरोसियो। और ये ताली बजने की आवाज आप लोगों को आ रही है, यस और नो, तो क्या बोलोगे, क्यूरोसियो एक गर्म जलधारा है। गर्म जलधारा की अगर हम बात करें प्यारे बच्चे तो सुसीमा, क्या बोलोगे, सुसीमा। क्या आपको शोर आ पा रहा है, एक बार बोलेंगे, गल्फ स्ट्रीम हो गई, गल्फ स्ट्रीम हो गई। तो प्यारे बच्चे आप सब लोगों को जानना होगा कि आपके 6 मिलियन की फैमिली हो चुकी है, पूरे 6 मिलियन हो चुके हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक ये ड्रीम है, एक सपना है जो आप सब लोगों की वजह से संभव हो पाया, क्योंकि आप लोगों ने मेहनत की। आप जैसे फैमिली, जिन लोगों के द्वारा आपको पता चला, उन लोगों ने मेहनत करके खुद को सफल बनाया, खुद को प्यारे बच्चे सिलेक्शन की तरफ वो लेकर के गए। और जब बच्चे सेलेक्ट होते गए तो बच्चे अपने आप चैनल के बारे में लोगों से बात करते गए, और वो बात करते 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 आज ये परिवार 60 लाख का परिवार हो चुका है, जिसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, टू मच थैंक यू। चलो अगले पर चलेंगे प्यारे बच्चे। निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है। कृत्रिम का मतलब होता है ह्यूमन मेड है। हाँ, हिप हिप हुर्रे बोलेंगे एक बार, वेरी गुड, टू मच थैंक यू, फिर से थैंक यू, हमेशा थैंक यू, पूरी जिंदगी जब तक हमारी सांसें हैं हमारे पास तब तक प्यारे बच्चे थैंक यू, वेरी गुड। निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है, बोलेंगे एक बार, कोडाइनकाल, कोलेरू। तो क्या बोलेंगे भैया, निम्नलिखित में से कृत्रिम झील है इनमें से कोडाइनकाल, ये 1863 में बनी, और 1863 में इसको बनाया किसने, आपका हेनरी लिमगे ने बनाया। किसने, हेनरी लिमगे ने बनाया। बाकी कोलेरू आंध्र प्रदेश की, नैनीताल और रेणुका, ये सारी की सारी आपकी प्राकृतिक यानी कि नेचुरल है। और रेणुका झील याद रख लेना प्यारे बच्चे, ये सबसे छोटी रामसर साइट है। रामसर जानते हो या नहीं जानते,
सबसे छोटी रामसर साइट है? सबसे छोटी रामसर साइट, रामसर साइट मैं आपको किस दिन कराऊंगा कि भारत में टोटल रामसर साइट अभी 75 हैं। अगर हम बात करते हैं कि आपका जो ईरान में प्यारे बच्चे रामसर पड़ता है, वहां पर सम्मेलन हुआ आपका 2 फरवरी 1971 को। ठीक है, तो ऐसे ही ये रामसर स्थल वो हैं जो आर्द्र भूमि को संरक्षित करने के लिए आपका प्रोग्राम चलता है। इसे हम लोग बोलेंगे प्यारे बच्चे, तो सबसे छोटी रामसर साइट कौन सी है? रेणुका है। अच्छा, कोडाइनकाल एक कृत्रिम झील है, लेकिन मैं आपसे पूछूं सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है भारत की? सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक कौन सी है? सबसे बड़ी कृत्रिम झील भारत की कौन सी होगी? आंसर करेंगे तो आपका आंसर आना चाहिए प्यारे बच्चे कि सबसे बड़ी भैया जो आर्टिफिशियल झील है वो यूपी में रिहंद बांध पर गोविंद बल्लभ पंत है। क्या नाम है उसका? गोविंद बल्लभ पंत है, जो प्यारे बच्चे किस पर? रिहंद बांध पर, इसी पर है, रिहंद बांध पर। ठीक है, कहां पर? यूपी में स्थित है। लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूं, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी झील प्यारे बच्चे आप कहेंगे चिल्का है, जो सबसे पहली रामसर साइट भी है, सबसे पहली रामसर साइट है। भारत की सबसे बड़ी जो झील है, लेक है, वो प्यारे निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? कौन सी जनजाति है जो केरल में पाई जाती है? चेंचू, लेपचा, डफला या डाफर? डाफर प्यारे बच्चे आपकी गुजरात की जनजाति है। क्या बोलोगे? डाफर भैया जी गुजरात की जनजाति है। डफला अरुणाचल की है। कहाँ की? अरुणाचल प्रदेश की है डफला। इसी को हम नाइशी भी कहते हैं, माइसी नहीं, इसी को हम नाइशी भी कहते हैं। और प्यारे बच्चे लेपचा कहाँ की है? लेपचा पूछे आपसे या भूटिया, बहुत पूछता है एसएससी, तो हमेशा बोलना आप लोग कि भैया जी ये सिक्किम की हैं। कहाँ की? सिक्किम की हैं। और चेंचू ये प्यारे बच्चे आपका केरल की है, और भी दक्षिण राज्यों में मिलती है। और अगर बात करें हम किसकी, तो दक्षिण भारत की अगर हम बात करते हैं, साउथ इंडिया दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति ये है। नेक्स्ट, प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया, तो प्यारे बच्चे वो कौन थे? BR झाकड़, GV मावलंकर, हुकम सिंह या KS हेगड़े थे? तो आप बोलेंगे भैया वो पहले थे हमारे कौन? GV मावलंकर। क्या बोलोगे? GV मावलंकर थे प्यारे बच्चे। ठीक है, जिनके खिलाफ तुम मत पहनो, दिखाओ ना, मैं दिखाओ दिखाओ ये होगा ब्याह है। चलो ये बहुत बढ़िया। ये लो, ऐसे मत पहनो, आप पहनो। ये शाबाश शाबाश। बच्चों राहुल सर की लाइव में तो हो जाए, अब नवीन सर पढ़ा रहे थे इधर, अभी बाद में ध्यान गया। तो कुल मिलाकर के 6 मिलियन सब्सक्राइबर हमारे हो चुके हैं। आप सब लोग उस परिवार का हिस्सा हैं। आज भंडारा भी करा है इस खुशी में। और आज संदीप सर कहाँ हैं? बुलाओ यार, संदीप सर को तो बुलाओ, उनकी वापसी हुई है चैनल पर 15 दिन बाद। कहाँ है? राहुल सर की डिमांड कर रहे हैं बालक, बोलिए। CHSL वाले बालक है, राहुल सर वहां बैठे हैं। ये जानो बालक को? ये कौन है? सही सही है, ये लो लंबिया, सही है। तो संदीप सर भाई जिन जिन की क्लास में हुए 6 मिलियन वो हकदार हैं इस माला का। इधर आ जाओ तो अभी हंस के दिखाएंगे संदीप सर। दिखाओ ना, क्या बुरा मान रहे हैं यार? हैं? हंसो ठीक तो हो, अब ठीक है, कोई दिक्कत वह थोड़ा सा टेढ़ापन ही दिख रहा है, बस यही है, अब बाकी सब ठीक है इनका। ओके हाँ हाँ। और आज इनकी नहीं, इनकी वापसी की बहुत खुशी हुई है आज, उसकी खुशी में भंडारा रखा गया है और 6 मिलियन भी साथ में हुए हैं और साथ में छोटी बेटी का बर्थडे। ये 3 बड़े काम एक साथ हैं। हमें उम्मीद नहीं थी कि आप आज वापसी कर पाओगे और आज 6 मिलियन के साथ आपने वापसी करी है। तो आप 6 मिलियन हुई जब मैं आया, जब ये बात। तो कुल मिला के बच्चों
भंडारे का हलवा दिखाओ। ये हाँ नवीन, भैया बहुत बढ़िया। लो लो राहुल सर, ये बहुत बढ़िया। बाल को भंडारे का हलवा था, खत्म हो लिया अब। हाँ चलिए, भंडारा भी खत्म है, 12 से 3 चला है। चलो ठीक है, नवीन सर कंटिन्यू करेंगे। हाँ हलवा चल रहा है बच्चों। हेलो 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 होगी भाई दावत सबकी, आ जाओ वापस आ जाओ। तो मैंने बोला प्रथम स्पीकर जिनके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव आया तो जेबी कृपलानी जी लेकर गए। कौन है? जीवी मावलंकर है, जिनको हम बोलते हैं प्यारे बच्चे गणेश वासुदेव मावलंकर। क्या बोलेंगे? गणेश वासुदेव मावलंकर। और इन्हीं के खिलाफ सबसे पहले, और मैं इनसे कह के आया था कि तुम जो है क्लास में मत आना क्योंकि मेरा था ना और मेरा टाइम ये लोग उसको ले गए आ जाओ भैया। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें प्यारे बच्चे एक सूची में दे रखे हैं आपके संविधान के संशोधन, और इधर दे रखी है प्यारे बच्चे सूची 2 जिसमें विषय दे रखे हैं कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। बोलेंगे एक बार। 52वां संविधान संशोधन 1985, 73वां संविधान संशोधन 1992, 61वां संविधान संशोधन 1989 और 86वां संविधान संशोधन 2002। इनके द्वारा प्यारे बच्चे क्या हुआ है एक बार बोलेंगे, ठीक है? तो क्या बोलेंगे? सर चेंचू आंध्र प्रदेश का भी है। बिल्कुल, आंध्र प्रदेश की बड़ी जनजाति है, यानी दक्षिण भारत में पाई जाने वाली बड़ी जनजाति है वो प्यारे बच्चे। तो 52वें संविधान संशोधन से क्या हुआ है? दल बदल हुआ है जी, एकदम से ठीक है। और अगर बात करें 73वें संविधान संशोधन से क्या हुआ है प्यारे बच्चे? 1992 पंचायती राज। 61वें संविधान संशोधन से प्यारे बच्चे मतदान की आयु 21 से 18 कर दी गई। और 86वां आपका संविधान संशोधन ये आपका किसके लिए था? जो प्यारे बच्चे 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे थे उनकी शिक्षा के लिए था। तो हम क्या बोलेंगे? ये हो गया आपका 4 के बाद में प्यारे बच्चे ये क्या हो जाएगा आपका 3, 4, 3 और आपका 61वें संविधान संशोधन 4, 3, 1 और 2 हो जाएगा, यानी 43, 12 इसका सही मैच हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा रुपए को किस वर्ष में अपनाया गया? जो रुपए का चिन्ह था भारत सरकार द्वारा प्यारे बच्चे वो कब अपनाया गया है? एक बार सारे प्यारे बच्चे आंसर करेंगे। यानी रुपए का साइन हमने कब अपनाया, रुपए के साइन के बारे में आप क्या जानते हो, किसने इसको डिजाइन किया था, ये सारी चीजें आप एक बार बताएंगे। 2010 डेट भी प्यारे बच्चे बताएंगे एक बार। बहुत बढ़िया, उदय ने दिया, ठीक है। तो उदय कौन है प्यारे बच्चे? ये आपका डी उदय कुमार थे। कौन थे? डी उदय कुमार थे प्यारे बच्चे ये। और ये कब हमने अपनाया है? 15 जुलाई 2010। क्या बोलोगे? 15 जुलाई 2010 को अपनाया है। और इसके लिए प्यारे बच्चे जो मानक कोड है, मानक कोड आपसे पूछे तो आप कहना मानक कोड है ISO 4217। क्या बोलोगे? ISO इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका 4217 कोड है। ISO किसी भी चीज को अपनाया जाएगा, कोई भी परिभाषा होगी तो उसको ISO देना पड़ता है। तो ISO 4217 है 2010। नेक्स्ट, द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक किस वर्ष में प्रकाशित हुई थी? इंटरेस्ट एंड मनी, मनी नहीं है ये, मनी है, पैसा वाला मनी है, ठीक है। तो बोलेंगे किस वर्ष में प्रकाशित हुई थी? 1964, 1936, 1930 या फिर 1932 में हुई थी। तो क्या बोलोगे भैया जी? 1936 में हुई थी। और किसकी पुस्तक है प्यारे बच्चे? ये आपका क्या बोलेंगे? JM कीन्स की, जिनको हम बोलते हैं जॉन मेयर्ड कीन्स। क्या बोलोगे? जॉन मेयर्ड कीन्स की, जॉन मेयर्ड कीन्स की ये प्यारे बच्चे बुक है आपका। और ऐसी ही एक किताब बहुत पूछी जाती है एडम स्मिथ की वेल्थ ऑफ नेशंस। आप बताएंगे वेल्थ ऑफ नेशंस कब प्रकाशित हुई थी, कब पब्लिश हुई थी?
कौन सी पुस्तक आपकी जे वेल्थ ऑफ नेशंस, वेल्थ ऑफ नेशंस प्यारे बच्चे, ये कब प्रकाशित हुई थी? तो 1776 में ये प्रकाशित हुई है, 1776 में ये प्रकाशित हुई है। नेक्स्ट आगे आएंगे, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस प्यारे बच्चे क्या बोलते हैं? जो आपका क्या कर रही हैं कि वायुमंडल के सतह को गर्म करने वाली गैसें, इनको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस। तो ग्रीन हाउस गैस में आपका CO2 आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है, हाँ जी, मेथेन है, CH4 कौन है? मेथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है आपका, बिल्कुल है, ऑक्सीजन नहीं है, क्या बोलोगे? CFC है भैया, लेकिन ऑक्सीजन क्या है? ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट, पहिए में बॉल बियरिंग का काम क्या है? जो पहिए में बियरिंग डाला जाता है, बैरिंग जिसको आप कहते हो गांव में, देखा है आपने, जिसमें अंदर ऐसे बॉल्स होती हैं, तो इसको बोलते हैं बॉल बियरिंग। ये सभी ने शायद देखा होगा, साइकिल के टायर में भी होता है, सब जगह होता है। तो ये बॉल बियरिंग का काम क्या होता है? ये घर्षण को बढ़ाता है, यानी फ्रिक्शन को बढ़ाएगा, या जो आपका प्यारे बच्चे काइनेटिक फ्रिक्शन है उसको रोलिंग फ्रिक्शन में, यानी लुढ़कने के लायक बनाएगा। तो हमेशा क्या करेगा ये आपका प्यारे बच्चे, जो गतिज घर्षण है उसको लोटनिक घर्षण में बदल देगा। किसमें? रोलिंग में ये इसको चेंज कर देगा। नेक्स्ट, किसी पिंड की ऊष्माधारिता किस पर निर्भर होती है? जो प्यारे बच्चे आपका हीट कैपेसिटी है, हीट कैपेसिटी किस पर डिपेंड करती है? हीट कैपेसिटी किस पर डिपेंड करती है? केवल पिंड के द्रव्यमान पर, केवल पिंड के द्रव्यमान तथा आकार पर, पिंड के घनत्व पर, और पिंड के द्रव्यमान, आकार और तापमान पर। तो प्यारे बच्चे ऊष्माधारिता की अगर हम बात करते हैं, हीट कैपेसिटी की अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चे, तो क्या बोलोगे? ये भैया जी हमेशा पिंड के आपका द्रव्यमान यानी कि मास पर डिपेंड करेगी, मास पर। और इसी का प्यारे बच्चे अगर मात्रक मैं आपको बताऊं तो मात्रक क्या होता है? जूल पर केल्विन होता है। क्या होता है? जूल पर केल्विन होता है। नेक्स्ट आगे आएंगे, बहुत बढ़िया रुचि यादव, एकदम से सही आंसर, ई लर्निंग क्लासेस, वेरी गुड। भार के अनुसार पानी यानी H2O में हाइड्रोजन की प्रतिशतता कितनी होती है? हाइड्रोजन कितने % होता है भार के अनुसार? तो क्या कहेंगे भैया, अगर हम हाइड्रोजन किसकी बात करते हैं? H2O की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन का भार कितना हो गया? 1 में मल्टीप्लाई हो गया 2 का, और साथ में ऑक्सीजन का भार कितना हो जाता है? 8 परमाणु क्रमांक है इसका, 8 दूनी 16 हो जाता है। तो 2 और 16 मिलकर के कितना हो जाता है? 18 हो जाता है। उसने पूछा है सिर्फ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कितना था प्यारे बच्चे? हाइड्रोजन 2 है 18 में से, और प्यारे बच्चे मल्टीप्लाई 100% के लिए 9, 100/9 कितना आ जाएगा? तो 100/9 की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। आप बोलेंगे 11.11% हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 11.11% प्यारे बच्चे हो जाएगी। हमेशा इसी तरह आप प्रतिशतता निकालना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? हार्मोन दे रखे हैं और उनके प्यारे बच्चे वर्क फंक्शन दे रखे हैं। जो इंसुलिन हार्मोन है वो रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है। जो मेलाटोनिन हार्मोन है क्या बोलेंगे? इंसुलिन हार्मोन वो ब्लड शुगर कंट्रोल के लिए काम आता है। बिल्कुल ठीक बात है एकदम से। मेलाटोनिन प्यारे बच्चे ये नींद को कंट्रोल करता है। किसको? नींद को कंट्रोल करता है। ऑक्सीटोसिन स्तन ग्रंथि से दूध का निस्सरण यानी दूध को उत्पन्न करता है। जैसे हम जो शिशु होता है वो माता का दूध पीता है तो वो किस हार्मोन की वजह से दूध निकल पाता है? तो वो कौन सा? ऑक्सीटोसिन है। लेकिन गैस्ट्रिन क्या रक्तचाप का नियमन करता है? एकदम से गलत बात है। गैस्ट्रिन तो प्यारे बच्चे अगर हम बात करें जो आपका गैस्ट्रिक रस होता है, क्या बोलेंगे? ये तो गैस्ट्रिक जूस का स्त्रावण करता है। क्या करता है? गैस्ट्रिक का ये स्त्रावण प्यारे बच्चे करता है। ये हमेशा याद रखेंगे। क्या करेगा? ये गैस्ट्रिक का आपका क्या कर देगा? उसको गैस्ट्रिक जो जूस है उसको रिलीज करेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चे किसकी? ब्लड प्रेशर की। ब्लड प्रेशर बोले तो रक्तचाप की अगर हम बात करें तो रक्तचाप के लिए कौन सा होता है? वो होता है डाईयूरेटिक हार्मोन। क्या बोलोगे? डाईयूरेटिक हार्मोन। और डाईयूरेटिक हार्मोन का अपोजिट होता है। डाईयूरेटिक हार्मोन का अपोजिट, इसका मतलब क्या हुआ भैया? एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन।
क्या बोलोगे? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। और एंटी डाययूरेटिक हार्मोन कौन सा होता है आपका? कई बार एसएससी ने पूछा है, ये प्यारे बच्चे वैसोप्रेसिन होता है। क्या होता है? वैसोप्रेसिन ये होता है। क्या बोलोगे? वैसोप्रेसिन ये होता है। बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस ही कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेरी गुड। आपकी अपनी फैमिली है प्यारे बच्चे। नेक्स्ट आगे आएंगे। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? वो कौन सा अंग है जो मलेरिया से प्रभावित होता है? हृदय होता है, फेफड़े होते हैं, या फिर गुर्दा, या फिर प्लीहा होता है? इनकी तालियां बजती रहेंगी आज लगातार। तो बोलेंगे प्यारे बच्चे कौन सा है जो मलेरिया से प्रभावित होता है? तो आप कहेंगे वो प्यारे बच्चे वो प्लीहा है, प्लीहा। और ये किसकी वजह से होता है? बोलेंगे एक बार, जो प्यारे बच्चे आपका मलेरिया है ये किसकी वजह से होता है? तो आंसर आएगा भैया जी, ये प्रोटोजोआ जनित रोग है। किसकी वजह से होता है ये? प्रोटोजोआ की वजह से। जैसे हम बात करते हैं बीमारियों की, तो कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो प्यारे बच्चे वायरस से होती हैं, यानी विषाणु से। कुछ ऐसी होती हैं जो जीवाणु से होती है, कुछ फंगस कवक से होती है। ऐसे ही प्रोटोजोआ से होती है आपकी मलेरिया। और प्यारे बच्चे इस मलेरिया बीमारी की दवाई कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोलोगे? ये एटाब्रिन है और क्लोरोक्विन है। एटाब्रिन है और साथ में क्या है आपका? क्लोरोक्विन। ये इसकी दवाई हैं, ये इसकी दवाई हैं। कहाँ से निकलती हैं ये? कुनैन के पौधे से। किससे निकलती हैं? कुनैन के वृक्ष से ये निकलती हैं, कुनैन के पौधे से ये निकलती हैं। और प्यारे बच्चे कारण क्या है? तो कारण है इसका होने का मादा एनाफिलीज मच्छर। क्या बोलोगे? मादा एनाफिलीज मच्छर। क्या बोलोगे? मादा एनाफिलीज मच्छर। ये प्यारे बच्चे क्या है इसका? मादा एनाफिलीज मच्छर ये वाहक है इस रोग का। इसकी वजह से ये प्यारे बच्चे रोग फैलता है। वाहक का मतलब इसकी वजह से ये रोग फैलता है। नेक्स्ट है, तेजस निम्नलिखित में से किसका नाम है? एक मुख्य युद्धक टैंक है, एक नाभिकीय पनडुब्बी है, एक लघु युद्धक वायुयान है, या वायुयान वाहक है, या फिर एक वायुयान वाहक होगा। तो क्या बोलेंगे? हम बात करें लघु युद्धक वायुयान है, एक मतलब लाइट एयरक्राफ्ट ये प्यारे बच्चे है। तो सबसे इंपॉर्टेंट, आज तारीख है 4 और इसी 4 जनवरी को लड़ाई आपका क्या बोलते हैं, लड़ाई बोल रहा हूं, इसी 4 जनवरी को उड़ान भरी थी आपका तेजस ने। कितने? 4 जनवरी 2001 को तेजस ने उड़ान भरी थी और इसको HAL ने बनाया है। किसने? HAL ने इसको डेवलप किया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसको प्यारे बच्चे डेवलप किया है। HAL कभी आपसे पूछे तो ये 1940 में बना। HAL का प्यारे बच्चे आपसे हेडक्वार्टर पूछे तो आप कहना बेंगलुरु में है। क्या बोलेंगे? बेंगलुरु में। और साथ में आपका प्यारे बच्चे इसके अध्यक्ष पूछे HAL के तो आप बताना क्या है आपका? वो भैया जी R माधवन है। तो आप लोगों की तेजस सीरीज भी शुरू होने वाली है, आप सब लोगों को पता है। तो ये समझ लेना तुम भी एयरक्राफ्ट बन जाओगे, हल्के लड़ाकू विमान तुम भी बन जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट है, सार्क का स्थायी सचिवालय कहाँ पर है? सार्क, साउथ एसोसिएशन, क्या बोलेंगे? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसको बोलते हैं हम सार्क। सार्क की स्थापना कब हुई थी प्यारे बच्चे? 1985 में हुई, 8 दिसंबर को। 8 दिसंबर 1985 को हुई। लेकिन इसका प्यारे बच्चे जो हेडक्वार्टर बना वो बना काठमांडू में। क्या बोलोगे? काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर बना और ये बना था आपका 17 जनवरी 1987 को। ठीक है, सदस्य देश आप जानते होंगे, एक बार पूछा नहीं जाता MBBS पानी, लेकिन पर्यवेक्षक देश बहुत पूछा जा रहा है आजकल। तो सार्क में पर्यवेक्षक देश मैंने आपको क्लास में पढ़ाया। पर्यवेक्षक देश प्यारे बच्चे ऑब्जर्वर कंट्रीज कितनी है इसमें? 9 है। और अगर सदस्य देश पूछे तो आप क्या बोलेंगे? भैया जी सदस्य देश इसमें कितने हैं? तो इसमें आपका सदस्य देश 8 है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आसियान का सदस्य नहीं है? बोलेंगे एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इसको बोलते हैं आसियान। तो कौन सा आसियान का सदस्य नहीं है? कंबोडिया, चीन, लाओस या फिर फिलीपींस होगा। तो क्या बोलोगे प्यारे बच्चे? चाइना का क्या बोलेंगे? आसियान का सदस्य नहीं है।
कुछ बच्चों का आंसर कंबोडिया आ रहा है प्यारे बच्चे, आपका आंसर एकदम से गलत है। तो क्या बोलेंगे भैया जी, जो चीन है, चीन इसका सदस्य नहीं है। कंबोडिया है, लाओस है, फिलीपींस है, और इंडोनेशिया की बात करें, इंडोनेशिया है इसमें। कौन सा है? इंडोनेशिया है कि नहीं है? बिल्कुल है इंडोनेशिया। सिंगापुर इसमें है प्यारे बच्चे, क्या बोलोगे? सिंगापुर भैया जी है। वियतनाम इसमें है, क्या बोलेंगे? वियतनाम इसमें है। मलेशिया इसमें है। थाईलैंड इसमें है, क्या बोलोगे? मलेशिया, थाईलैंड इसमें है। ब्रुनेई इसमें है प्यारे बच्चे, ब्रुनेई इसमें है। म्यांमार इसमें है। तो ये ऐसे मिलकर के कुल कितने देश इसमें हैं आपका प्यारे बच्चे? 10 देश हैं। कितने देश हैं? हमारी 10 कंट्रीज हैं, ठीक है, 10 देश है। लेकिन अभी 11वां देश किसको स्वीकार किया जा रहा है इसका? तो 11वां देश इसका पूछे प्यारे बच्चे तो क्या बोलेंगे भैया जी? वो पूर्वी तिमोर बन रहा है। कौन सी कंट्री बन रही है? पूर्वी तिमोर इसका 11वां सदस्य बन रहा है। क्या बोलेंगे? पूर्वी तिमोर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है? कौन सा एक है जो प्यारे बच्चे आपका स्थलरुद्ध देश है? स्थलरुद्ध का मतलब होता है प्यारे बच्चे, जैसे कोई कंट्री है, उस कंट्री का कोई भी हिस्सा समुद्र से स्पर्श ना करता हो। समुद्र, जैसे भारत की अगर हम बात करें तो भारत की आप बात करेंगे तो आप कहेंगे भैया भारत तो एक प्रायद्वीप है, 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। लेकिन कोई ऐसा देश जो चारों तरफ से और भी जमीन से ही घिरा हुआ हो, तो वो कौन सा है? वो बोलीविया है। ये इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चे, क्या बोलोगे? बोलीविया है। क्या बोलेंगे? बोलीविया है जो प्यारे बच्चे आपका स्थलरुद्ध देश है। अच्छा, सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश कौन सा है? मतलब सबसे बड़ा स्थलरुद्ध, यानी वो चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है, वो कौन सा है आपका? वो कजाकिस्तान है। क्या बोलोगे? वो कजाकिस्तान है। और प्यारे बच्चे अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा स्थलरुद्ध हो गया। और मैं पूछूं सबसे छोटा स्थलरुद्ध कौन सा है? बोलेंगे सबसे जो छोटा स्थलरुद्ध देश है, क्या बोलेंगे? सबसे छोटा जो स्थलरुद्ध है, या हम बात करें जो लैंड लॉक्ड है, लैंड लॉक्ड सबसे छोटा वो कौन सा है? एक बार सारे बच्चे आंसर करेंगे। कजाकिस्तान, कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है। ईरान, कुछ का आ रहा है ऑस्ट्रेलिया। अगर हम बात करें प्यारे बच्चे सबसे छोटे की, तो वो हंगरी है। क्या बोलोगे? हंगरी, जिसकी राजधानी क्या है? वो बुडापेस्ट है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाएंगे। इधर दे रखे हैं प्यारे बच्चे आपके टूरिज्म प्लेस, कुछ पर्यटन स्थल दे रखे हैं, और उधर राज्य दे रखे हैं, कुछ क्या दे रखे हैं? स्टेट दे रखे हैं। तो उनको मैच करना है। चक्राता कहाँ का है? हाफलांग कहाँ का है? कालिम्पोंग कहाँ का है? या प्यारे बच्चे बात करें कुफरी कहाँ का है? तो कुफरी तो हम घूम के आए अभी, कहाँ का है? हिमाचल का है। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? वो हिमाचल का हो गया आपका प्यारे बच्चे। चक्राता उत्तर प्रदेश का हो गया, हाफलांग असम का हो गया, और कालिम्पोंग ये पश्चिम बंगाल का हो गया। तो क्या बन जाएगा हमारा आंसर? 3, 1, 2 और 4। 3, 1, 2 और 4। 3, 1, 2 और 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निम्नलिखित में से कौन है? जिसने क्या जीता है? आपका ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला। देखो, ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले केडी जाधव हैं। मैं स्पोर्ट्स में आपको पढ़ाऊंगा। क्या बोलेंगे? 1952 हेलसिंकी ओलंपिक जब थे तो भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता था केडी जाधव जी ने। ये एक पहलवान है, ठीक है। क्योंकि व्यक्ति की बात हम करें, अगर हम टीम की बात करते हैं तो 1928 प्यारे बच्चे आपका हॉकी टीम ने जीता, ये एम्स्टर्डम ओलंपिक में था। लेकिन महिला की बात करें तो 2000 में प्यारे बच्चे जो सिडनी ओलंपिक हुए, उन सिडनी ओलंपिक में जीती किसने? आपका कर्णम मल्लेश्वरी। क्या बोलोगे? भारोत्तोलन में वेट लिफ्टिंग से इनका संबंध है। किससे संबंध है? वेट लिफ्टिंग के इनका संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट है, कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा को कितने राज्यों तक संचालित करेगी? कितने राज्यों में जाएगी आपकी भारत जोड़ो यात्रा? 20,
11, 15 और 12 में। तो क्या बोलेंगे भैया जी, ये जाएगी आपका 12 राज्य में, 12 राज्य और 2 यूटी में। इसकी जो टोटल लंबाई है प्यारे बच्चे वो 3570 किलोमीटर की दूरी अभी बहुत चर्चा में रही, तो क्वेश्चन बनना लाजमी है। अगर हम बात करें ये शुरू कहाँ से हुई, तो शुरू हुई तमिलनाडु से, अंत कहाँ पर होगा इसका, तो श्रीनगर में जाकर के ये रुकेगी। कहाँ पर, श्रीनगर में। तमिलनाडु के सीएम आपको पता होना चाहिए जो शुरुआती दौर में थे, MK स्टालिन। क्या बोलोगे, MK स्टालिन। नेक्स्ट, चर्चा में रही माछू नदी किस राज्य से संबंधित है? जो अभी हाल ही में चर्चा में रही थी आपकी माछू नदी, वो प्यारे बच्चे किससे संबंध रखती है? असम से, बिहार से, उड़ीसा से या फिर गुजरात से? तो क्या बोलेंगे, अभी जो पुल था ना आपका झूलता हुआ पुल, जो मोरबी में हादसा हुआ था, जो गुजरात का मोरबी जिला था, वहाँ पर प्यारे बच्चे एक पुल गिर गया था। ठीक है, तो याद रख लेना अगर आपको माछू नदी के बारे में जानना है तो ये जो सुरेंद्र नगर है गुजरात में, उस सुरेंद्र नगर की प्यारे बच्चे आपका मदला पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, तो कहाँ का है ये, गुजरात का है। नेक्स्ट है, किस देश में पहली बार होलोवीन त्योहार मनाया गया? कौन सा, सॉरी, होलोवीन त्योहार मनाया गया कौन से देश में? तो ये बैन था वहाँ पर पहले, अभी शुरू किया गया है फिर से हैलोवीन त्योहार को। और हैलोवीन त्योहार प्यारे बच्चे मनाया गया पाकिस्तान, कतर, ईरान और सऊदी अरब। तो क्या बोलेंगे, सऊदी अरब में इसको बनाया गया। और अगर हम बात करें प्यारे बच्चे, श्रीलंका में एक त्योहार बहुत इंपॉर्टेंट जो अभी वैसाख पोया, याद रखेंगे क्या, वैसाख पोया सेलिब्रेट हुआ किस देश में, श्रीलंका में। नेपाल में प्यारे बच्चे बिस्का जात्रा, क्या बोलोगे, नेपाल में बिस्का जात्रा सेलिब्रेट हुआ आपका प्यारे बच्चे। अगर हम बात करें किसकी, जापान की, तो जापान में पेनांग, क्या बोलेंगे, पेनांग त्योहार, पेनांग त्योहार आपका प्यारे बच्चे। अगर हम बात करें पाकिस्तान की तो मेला चिरागन, क्या बोलेंगे, मेला चिरागन आपका सेलिब्रेट किया गया। तो आज की इस थोड़ी सी जल्दी के लिए प्यारे बच्चे रियली सॉरी। कल मैं आपसे सारा समय आप लोगों को दे रहा हूँगा, ठीक है, क्योंकि 4 बजे से मेरी क्लास है। तो बहुत सारा थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल 3 बजे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती, थैंक यू।